ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे और आज फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं जो हमने ज़रूरत थे। वन वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन ये हम लोगों ने देखा, बाइजेक्टिव भी देखा जो वन वन ऑन्टो दोनों होता है, मैनी वन भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका ज़रा बेसिक देख लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मेन चीज़ ही बेसिक ही होता है, ठीक। ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या बताया जाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है दो फंक्शन होंगे, उनको हमें कंबाइन कर देना है, दो फंक्शन मिला करके एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। कंपोजिट कर देना है दो फंक्शन को, तो बन जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक हमारे पास फंक्शन होगा f(x), ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, एक फंक्शन है, ठीक है, f(x)(y) पर है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है g, वो है y(z) पर है, मान लिया, ठीक है। एक फंक्शन है x(y) पर, एक फंक्शन है g जो है y(z) पर, ठीक है। इनको हमें कंपोजिट करना है, मतलब एक ही में कंबाइंड कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों को जो हम मिला के जो फंक्शन प्राप्त करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। कैसे मिलाते हैं ये समझना है। इनको हम दो तरीके से मिलाते हैं, एक तो होता है f(g), ठीक है, और एक होता है g(f). मतलब एक f के भीतर g का वैल्यू रखते हैं, एक में g के भीतर f का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। दो फंक्शन को मिलाना है, f और g दो फंक्शन है, ठीक है। तो f और g को मिला करके या तो हम f ऑफ g निकाल सकते हैं या फिर g ऑफ f निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, शॉर्ट में बोल देते हैं फॉग और गॉफ बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सही बोले तो इसको बोलेंगे f ऑफ g और ये g ऑफ f, ठीक है। अच्छा, ये निकाले कैसे जाते हैं ये देखना है, ठीक। निकालेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मान लिया एक फंक्शन जो है f(x) इक्वल दिया है 2x, ठीक। एक एग्जाम्पल ले लिया, f(x) इक्वल दिया है 2x, एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो g है वो gx इक्वल दिया है हमारे पास, मान लिया log x, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया। एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू 2x, gx इक्वल टू दिया है log x, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब f ऑफ g हमें अगर निकालना है, तो f ऑफ g अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले इनके साथ में x निकाल लेते हैं क्योंकि x के ही फंक्शन होते हैं सब, ठीक है। तो f ऑफ g x पहले लिख लें इसे, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बाद में अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ g को देखिएगा जरा ध्यान से, f ऑफ gx को हम लोग f ऑफ gx इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि f में gx का मान रख देना है, f में gx का मान रख देना है। मतलब जरा समझिए, जैसे अभी हम दे दें f(x) इज इक्वल टू, यही दे दिया 2x, ठीक है। हमने कहा f1 निकालो, तो f1 कैसे निकालोगे, 2 इंटू x जगह पर 1 रख दोगे। जब हम कहेंगे f5 निकालो तो क्या करोगे, x जगह पर 5 रख दोगे, यही तो करोगे। यहां पर क्या बोला गया, f(gx) निकालो, f(gx) निकालो, तो भैया x की जगह पर हमें क्या लिख देना है, gx लिख देना है, यही तो रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमें gx रख देना है। f कहाँ है, f(x) है कहाँ पर, तो f(x) हमारे पास ये है। यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखना है, तो x की जगह पर हमें gx लिख देना है। ध्यान से देखो, जैसे ये दिया है तो यहाँ पर हम इसको अब ये क्या लिख सकते हैं कि f इंटू gx तो लिखा ही, ये वाली चीज़ तो लिखी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में x की जगह पर gx लिख देना है, यही लिखेंगे। यहाँ पर बेसिक समझिएगा, मतलब इसमें क्या दिया था अभी तक, f1 जब का है तो x जगह पर 1
f2 का है तो x की जगह पर 2, यहां पर fgx कह रहा है तो x जगह पर gx। ये समझना है किस वाले में, इस वाले में x जगह पर gx, इस वाले में। तो ये देखना है जिसका फंक्शन की बात कर रहा है, f की बात कर रहा है तो f वाले में रखना है, बस सिंपल है, ठीक है। तो x जगह पर gx, अब gx का वैल्यू है कितना लिख दो भाई, 2 इंटू gx का वैल्यू है log x, तो 2 log x हो गया। तो ये f ऑफ g आ गया 2 log x। कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक तो एग्जांपल लेंगे तब अच्छे से बैठ जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी ऐसे ही हम लोग g ऑफ f निकाल के देखते हैं, ठीक है। g ऑफ f निकालें। g ऑफ f को हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑफ fx पहले लगा लेते हैं, ठीक है, g ऑफ fx। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ fx, ठीक। इसका मतलब है x की जगह पर अब की बार हमें fx लिखना है, x की जगह पे क्या लिखना है, fx, लेकिन किस वाले में, g के फंक्शन में, मतलब g का फंक्शन है x, ये x यहाँ पर fx लिखना है। तो लिखिएगा जरा, तो बन जाएगा log x की जगह पर हमें fx लिख देना है। बात क्लियर? fx का वैल्यू अब जो है वो लिख दो, 2x है, सो log 2x। थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम fx यहाँ पर नहीं लिखा करेंगे, fx को देख करके 2x डायरेक्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत है? f दिखा g ऑफ fx है तो g का वैल्यू है log x, x की जगह पर fx लिखना है तो fx का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे 2x, का है fx बार बार रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों को निकालना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं करना हो हाँ फिर से एक बार बता दें। हाँ बिल्कुल, देखो हमने क्या बताया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है दो फंक्शन को हमें कंबाइंड करना है, दो फंक्शन अलग अलग दिए होंगे, दोनों को एक ही में मिला करके हमें बनाना है। मान लिया दो फंक्शन है, एक है f x टू y पर है, एक है y टू z पर, दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, ठीक है। इसमें हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो f ऑफ g कर दें, f के भीतर g का मान रखें, या तो g के भीतर f का मान रखें, g ऑफ f, ठीक है। तो दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। इनको अब हम निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फंक्शन बताया गया है x टू y है, लेकिन वो है कितना तो हमने ले लिया है फंक्शन एग्जांपल में, f(x) इक्वल टू x दिया है और gx इक्वल log x दिया है। दो ये फंक्शन दिए हैं, इनको हमें कंबाइन करना है। तो हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, f ऑफ g निकाल सकते हैं। तो f ऑफ g जब निकालेंगे तो f ऑफ g बराबर में f ऑफ g x पहले तो लगा लेंगे, ठीक है, x हमें लगा लेना है। जिसका फंक्शन दिया, अगर y में फंक्शन दिया y दिया तो यहाँ पर y लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। f ऑफ gx लगा लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो f ऑफ gx को हम इस तरह से लिखेंगे, f और ब्रैकेट के अंदर gx, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि f वाली जो वैल्यू है, f वाली वैल्यू के भीतर जहां भी x आएगा उस x की जगह पर gx लिख देना है। f वाली जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसमें जहां x आएगा वहां पर हमें क्या लिख देना है, gx लिख देना है। तो मैंने उठाया 2x की जगह पर gx लिख दिया, ठीक। अब gx का वैल्यू क्या था वो लिख दो, gx का वैल्यू क्या है log x, तो 2 log x, कहानी खत्म, ठीक। ये निकल आया f ऑफ g। अगर आपको g ऑफ f निकालना है तो g ऑफ f को पहले g ऑफ fx लिखेंगे, इसके बाद में g ब्रैकेट में fx लिख लेंगे। अब की बार इसका मतलब है g वाला जो भी फंक्शन होगा उसमें जो x होगा, x की जगह पर हमें क्या लिखना है, fx। तो g वाला फंक्शन उठाया, log x की जगह पर हमें लिखना है fx, तो log fx लिख दिया, और fx का वैल्यू उठा करके हमने यहाँ से लिख दिया 2x, ठीक है। तो ये आ गया g ऑफ f। बात क्लियर? एक और एग्जांपल ले लें जिससे और अच्छा क्लियर हो जाए, फिर आगे चले, ठीक है। ध्यान से देखो, एक ले लिया फंक्शन हमने, मान लिया f(x) इक्वल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, एक फंक्शन ले लिया। दूसरा फंक्शन हमने ले लिया hx इक्वल ले लिया, चलो sin x ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन, ये दो ले लिया, दो फंक्शन है हमारे पास। अब हमें निकालना है f ऑफ h, ठीक है। जरूरी नहीं कि g ही हो, कोई भी फंक्शन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ h निकाल सकते हैं और h ऑफ f निकाल सकते हैं, ठीक।
उसमें क्वेश्चन में बता देगा कि आपको निकालना क्या है। अगर एफ ऑफ एच निकालना हो तो एफ ऑफ एच निकाल देना, एफ ऑफ एच ऑफ एच निकालना है तो वो निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एफ ऑफ एच अगर हम निकालें तो इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एच एक्स, ये लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इस तरह से। इसका मतलब है एफ वाला फंक्शन उठाओ और एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स हो वहां वहां एच एक्स रख देंगे। एफ वाला फंक्शन है ये, जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां एच एक्स रखना है, तो एक्स की जगह पर एच एक्स लिखा और स्क्वायर लगा दिया, +1 है +1, ठीक। अब भैया एच एक्स का मान रख दो। एच एक्स का वैल्यू है कितना, तो एच एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, तो लिखो 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर +1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स +1। ये आ गया हमारा एफ ऑफ एच, ठीक है। अगर आपको एच ऑफ एफ निकालना है तो क्या करोगे, एच ऑफ एफ को पहले हम एच ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, एक्स लगा देना फिर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब इसका मतलब है कि एच वाले फंक्शन में जहां जहां पर एक्स होगा वहां वहां पर एफ एक्स लिखना है। तो जहां जहां पर एक्स है एच वाले फंक्शन में वहां पर एफ एक्स लिखना है। तो एच वाले फंक्शन में एक ही एक्स है, यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, एफ एक्स लिख देना है। तो ले लो साइन एक्स की जगह पे क्या लिख देना है, एफ एक्स, ठीक। अब भाई साइन एफ एक्स का वैल्यू रख दो 2x² +1, ये आ गया हमारा एच ऑफ एफ। कोई दिक्कत नहीं है, सरल है ना, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को निकाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे, कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आगे देखो। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, कौन सा नहीं होता है, ये देख लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, एक फंक्शन है f(x)(y), ठीक, f(x)(y). अगर f(x)(y) f(y)(x) निकालें तो ऐसे दो फंक्शंस को हम लोग कह देते हैं कि ये इन्वर्टिबल हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय, कितना खतरनाक वर्ड है, फलन, ओके। मतलब एक फंक्शन है x(y), दूसरा अगर y(x) है तो ये हम कहेंगे दोनों इन्वर्टिबल हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय है। f g का व्युत्क्रम भी है, ऐसे क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, तो इसका जो डोमेन था इसका रेंज बन गया और इसका जो रेंज था इसका डोमेन बन गया। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों वर्टिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इन्वर्स निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कह रहे हैं f(x) इज इक्वल टू कुछ भी दिया है 2x + 1, ठीक है। आपको कहा गया कि इसका इन्वर्स निकालिए, तो इसका इन्वर्स फंक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो इसको हम y लेट कर लेंगे जैसे पिछले करते थे, f(x) को y लेट कर लेते हैं 2x + 1, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x 2x बराबर में क्या आ जाएगा, y - 1, यही होगा। तो x इज इक्वल टू y - 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन आ गया है, व्युत्क्रम फलन आ गया है, ये इन्वर्स आ गया है इसका, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस क्या कर देते हैं, x की जगह पर y, फंक्शन उसी x में ही बनाना है, और y की जगह पर x। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू x - 1/2 जो होगा वो इस फंक्शन का इन्वर्स है, ठीक है। इस फंक्शन का इन्वर्स क्या है, ये हम ऐसे y को f(x) लिख सकते हैं ना, f(x) इज इक्वल टू x - 1/2।
तो एफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 1 अगर ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी फंक्शन दिया है उसका इन्वर्स आपसे पूछा जाए, तुरंत उसको y लेट करिए, वहाँ से x का वैल्यू निकालिए। x का जो वैल्यू निकालोगे फिर उसको हमें चेंज कर देना है, x जगह पर y, y की जगह पर x, ठीक है। तो x जगह पर y, y की जगह पर x बदल देंगे तो हमारा वो इन्वर्स निकल आएगा। y को हम एफ एक्स से लिखेंगे तो एफ एक्स इजिकल टू उसी रूप में निकल आएगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1/2 जो होगा वो। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स ना लिखना, क्योंकि ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ एक्स नहीं होगा, नहीं एफ एक्स नहीं, यहाँ पर जी एक्स लिख देना, इसका जस्ट इन्वर्स होगा तो दूसरा कोई फंक्शन होगा, ठीक है। तो एफ ना लिखना, जी एच कुछ भी लिख देना और कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1, एफ एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन है वो है जी एक्स, ठीक है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, चलो 1.3 कि एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल एक दो ऐसे समझा तो चुके हैं, समझ गया, ठीक है। अरे ठीक है, अब क्वेश्चन में ही देख लो, एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, ठीक। एक्सरसाइज हम लोगों को देखना है 1.3 का पहला क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ें। मान लीजिए एफ दिया है 1 3 4 2 1 2 5। जैसे FA2B दिया होता था तो यहाँ पर A की जगह पर ये, B की जगह पर ये, A2B, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। और एक जी फंक्शन दिया है, कहाँ से कहाँ पर 1 to 5 2 क्या है 1 3, ओके। दो फंक्शन है, फंक्शन को भी बता दिया गया है, फंक्शन के एलिमेंट्स डायरेक्ट दे दिए गए हैं 1, 2 3, 5 4, 1, ओके। ये फंक्शन जी एफ हो गया। और जी फंक्शन दिया गया है, जी फंक्शन दिया गया है 1, 3 और 2, 3 5, 1, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन का जी ऑफ एफ ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, जी ऑफ एफ ज्ञात, ठीक। अच्छा, ज्यादा अच्छे से समझना है तो एक हम काम कर लेते हैं, इनका हम लोग अगर रे डायग्राम बना लें तो ज्यादा अच्छा समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखो जरा, इसका रे डायग्राम बना लें। ये एफ फंक्शन के लिए, ठीक है, एफ के लिए। तो ये हमारा एफ के लिए डोमेन में आएंगे 1 3 4 और कोडोमेन में 1 2 5। कौन किससे कनेक्टेड है, 1 2 से, 3 5 से, 4 1 से, ठीक। इसके लिए रे डायग्राम बना लो। ये हमारा है जी फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 5 1 3 1 3 से 2 3 से 5 1 से, ठीक। इस तरह से हमें निकालना है जी ऑफ एफ। ध्यान से देखो, जी ऑफ एफ का मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। यहाँ पर उस रूप में फंक्शन तो दिए नहीं गए हैं एक्स के फल पदों में, तो हम लोग इसके वैल्यू हमारे क्या होंगे, तो जी ऑफ एफ का मतलब हमारा क्या आने वाला है, जी को पकड़िए, यहाँ पर एफ एक्स ही लेना है, एफ एक्स का मतलब वहाँ से लेना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब लेंगे एफ एक्स पहला लेते हैं हम 1 का, ठीक है, G1। तो जब हम G1 लेंगे मतलब F1 लेंगे तो F1 जब हम यहाँ पर F1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, F1 का वैल्यू रखेंगे 2, और जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 का जो जवाब होगा यहाँ पर देखेंगे 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से। उसमें जस्ट अभी हम लोगों ने गलत उल्टा कर लिया था, अब उसी प्रकार से बदल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया हमने 3 लिया, ठीक है, तो 3 5 से कनेक्टेड है और 5 किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो 3, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 4 लेंगे 4, तो 4 जब हम लेंगे तो 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से, और 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जी ऑफ एफ होगा। अब नोट कर लो इसे जल्दी, फिर आगे चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर
2 देखिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, मान लीजिए कि f, g तथा h r से r तक दिए फलन हैं। r टू r के सारे फलन हैं, f भी है, g भी है, r भी है। मतलब f भी है r टू r फलन, ठीक है, g भी है r टू r फलन और h भी है r टू r फलन, ठीक है, r टू r फलन है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? सबसे पहली बात आपको सिद्ध करनी है, 2 बातें इसमें सिद्ध करने को कह रहा है। पहला सिद्ध करना है f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, ठीक है। ये पागलपंथी वाले बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमें सिद्ध क्या करना है, सरल में ही तो दिक्कत हो जाती है। अभी देखो हो गया था गलत थोड़ा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें लिखा है f इंटू जी ऑफ h इक्वल में आपको दिखाना है f ऑफ h इंटू जी ऑफ h, ओके। ये मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करते हैं। इसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? LHS ले रहे हैं, ठीक है, LHS लेकर के चल रहे हैं। और LHS में हम लोग क्या लिखेंगे? f ऑफ g ऑफ h है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं f प्लस g ऑफ hx, लिख सकते हैं, x लगा लेते हैं। अब इसको हम दोनों के साथ में कर रहे हैं, दोनों के साथ में अंदर मल्टीप्लाई f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx, ठीक है। जैसे अभी हमने x लगाया था वैसे अब x हटा भी तो सकते हैं। क्या जाता है हमारा? कोई जाता है, लेकिन ऐसे बेहतर नहीं है यार। o यहाँ पे लगा था इसलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं अच्छे से। एक काम करते हैं, पहले हम इसको कर देते हैं f प्लस जी और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं hx। ऑफ हटा देते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं hx, ठीक है। जैसे अभी तक कर रहे थे, f ऑफ g को gx को हम लोग क्या लिख देते थे? f ऑफ gx, ऐसे लिख देते थे। तो ऐसे लिख देते हैं f प्लस जी, ऑफ हटाया, ब्रैकेट में hx लिख दिया, ठीक है। अब hx को दोनों के साथ में गुणा कर दीजिए, तो f hx प्लस g hx, ठीक। अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ऑफ हट जाता है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ऑफ आ भी सकता है, अर्थात f ऑफ hx। अब हम इसको लिख सकते हैं जैसे f ऑफ gx को f ऑफ gx ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं और यहीं पर g ऑफ hx लिख देते हैं, ठीक है। x हटा दें क्योंकि हम अपने क्लास पास ही से लगाए थे, तो केवल फंक्शन के अगर रूप में जैसे इसमें लिखे होते हैं वैसे लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ h प्लस g ऑफ h और यही हमारा RHS है, प्रूव्ड है, ठीक है। इसको देख लें, इसमें भी वही तरीका करना है, कुछ भी नहीं है। LHS अगर हम इसका लेके चलते हैं, सॉरी ये कहा, ये है, इसका हम अगर LHS लेके चलें तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे f g और hx को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं hx, ठीक, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हम ये hx दोनों में कर देते हैं। अच्छा, ये फंक्शन है, ये नहीं, ये प्लस होगा तभी हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पर हम दोनों को साथ में देते हैं। अच्छा, अभी ऐसे 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 होता है x y इंटू में 2, तो क्या हम ऐसे करते हैं x को 2 के साथ भी देते, फिर y को 2 के साथ भी देते? ये तो कर नहीं सकते, उसमें तो हम 2 केवल ऐसे लिख देते 2xy, एक ही बार तो 2 लिखते हैं, दोनों को अलग नहीं देते हैं। लेकिन ये फंक्शन है, हम गुणा नहीं कर रहे हैं hx का अंदर, बल्कि हम फंक्शन इस hx को दोनों को दे रहे हैं, ठीक है, साथ में लिख रहे हैं इनको। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f के साथ में हम hx लिखेंगे, ठीक है, और इनटू में g के साथ में भी हम hx लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही है कि दोनों के साथ में, ब्रैकेट के भीतर, अर्थात hx को दोनों के साथ में रखा गया है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ hx और इसको लिख सकते हैं g ऑफ hx, ठीक है। तो अब हम इसे f ऑफ h इंटू में g ऑफ, सॉरी इसको लिखा नहीं, g ऑफ hx, इसको हम g ऑफ h लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा, वो वाली भी बात प्रूफ हो गई है RHS। तो जल्दी से नोट कर लो इससे, फिर आगे बढ़ो। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ध्यान से देखो जरा। इसमें पूछा गया है g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात कीजिए यदि। यहाँ पर ज्ञात करना है आपको, g ऑफ f ज्ञात करना है, f ऑफ g भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। यदि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है fx इक्वल दिया हो मॉडुलस x और gx इक्वल जो है वो दिया है मॉडुलस 5x माइनस 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम g ऑफ f ज्ञात करें, g ऑफ f ज्ञात करें। तो g ऑफ f ज्ञात करेंगे तो इसको हम g ऑफ fx लिखेंगे, इसको हम लोग g ऑफ fx इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मतलब g के फंक्शन में जहां जहां पर fx होगा, जहां जहां पर x होगा वहां पर fx लिख देंगे, ठीक है। ये तो करना है g के फंक्शन में। तो g का फंक्शन ये है, जहां जहां x है वहां वहां fx लिखना है। तो ये बन जाएगा 5x की जगह पर क्या लिखेंगे fx, ठीक है, और -2 ये लिखेंगे। अब fx का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5, fx का वैल्यू क्या है मॉडुलस x माइनस 2, ये हो गया हमारा g ऑफ f, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f ऑफ g अगर निकालना है तो f ऑफ g कैसे निकालेंगे, f ऑफ gx लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, f ऑफ gx इस तरह से लिखेंगे। f के फंक्शन में जहां x होगा वहां पर gx लिखना है। f का फंक्शन ये है, जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है gx लिखना है। यही तो था, इतना ही होगा। gx का वैल्यू रख दो, gx का वैल्यू है मॉडुलस 5x माइनस 2, ठीक है। तो इसको डबल मॉडुलस लगाता नहीं है, सिंगल मॉडुलस ही लगा देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आंसर। तो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक। सेकेंड पार्ट इसमें दिया गया है, क्या दिया है, fx इक्वल 1 दिया गया है, fx इक्वल 8x क्यूब ये दिया, ठीक है। और gx इक्वल x की पावर 1/3 है, ठीक। इसमें भी आपको वही ज्ञात करना है, f ऑफ g ऑफ f, f ऑफ g। g ऑफ f ज्ञात करें तो g ऑफ fx, इसको हम लिखेंगे g ऑफ fx, ठीक है। इसका मतलब है g के फंक्शन में x की जगह पर fx लिखना है। g का फंक्शन ये है, x जगह पर fx लिख दो, x की जगह पर fx लिख दिया कि पावर 1/3, ठीक, लिख दिया। fx की वैल्यू क्या है 8x क्यूब की पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर होल क्यूब। 8 2 की क्यूब होती है x क्यूब, और इसकी पावर है 1/3। ये खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 2x, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम f ऑफ g निकालें तो f ऑफ g को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये लिखेंगे। तो अब जरा इसका मतलब है f के फंक्शन में x जहां है वहां पर gx लिखना है। f के फंक्शन में x की जगह पे gx लिखना है, तो gx का क्यूब, ठीक, gx का क्यूब। यहां पर gx का वैल्यू रखो, gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है x की पावर 1/3 और इसका भी क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 x की पावर 1/3 है, इसी का तो क्यूब है, इसका तो है नहीं, तो ये बन जाएगा 8x, ठीक, नोट करो। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 दिया है, यदि fx दिया गया है, fx इक्वल क्या दिया है 4x प्लस 3 अपान में दिया है 6x माइनस 4, वेयर x इज नॉट इक्वल 2/3। मतलब x का वैल्यू 2/3 नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 2 5 3 होगा x का वैल्यू तो वो डिफाइंड नहीं रहेगा, परिभाषित नहीं रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा फलन। क्यों करके देख लो, क्योंकि अपरिभाषित कब होता है? जब किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं ना, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो 0 इसका मतलब है 2/3 पर ये 0 बन रहा होगा अपान वाला वैल्यू। करके देख लो भाई, 6 2/3 -4, 2 2 जा 4 -4 0 0 अगर अपान में हो गया तो इसका मतलब है अपरिभाषित है। इसलिए बता दिया गया है x 2/3 नहीं हो सकता और कुछ भी हो। ठीक है, तो आगे इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि सभी x = 2/3 के लिए, मतलब x = not 2/3 के लिए, मतलब x 2/3 को छोड़ करके अन्य सभी के लिए f(f(x) जो है वो x है, f(x) का वैल्यू जो है वो x आ रहा है, ये हमको सिद्ध करना है। f(f(x) हमें निकालना है, x निकले, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और साथ में दिया है f का प्रतिलोम फलन क्या है, f का इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ f लिख दें। अच्छा, इनवर्स ऑफ f आपको पता है, ठीक। अच्छा, इनवर्स, ठीक। ध्यान से देखो, f(f(x) हमें x सिद्ध करना है। ठीक है, निकालते हैं। तो f(x) निकाले, f(f(x) को हम लिख सकते हैं f(f(x), ऐसे लिख सकते हैं। मतलब f के फलन में जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर fx लिखना है, यही तो मतलब हुआ। f के फलन में जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर fx लिखना है। तो f का फलन ये है, जहां जहां x है वहां वहां पर fx लिख दे। तो क्या बन जाएगा, 4fx + 3 अपान में 6fx - 4। ठीक, fx का वैल्यू पुट कर दो भाई, fx का वैल्यू, ये f(f(x) निकल रहा है, तो 4fx का वैल्यू क्या है, यही तो है पूरा, 4x + 3 अपान में 6x - 4। ठीक, सॉरी ये +3 है यहाँ पे, तो +3 अपान में यहाँ पर 6fx का वैल्यू पुट कर दो, 4x + 3 अपान में 6x - 4 -4। ठीक, कैलकुलेशन करिए तो ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा और इसकी इधर कर दें, 3 के साथ कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा 4 × 16x। ठीक है, और 4 × 3 12, इनके साथ में कर दें तो 6 × 3 18x, 4 × 3 12, यही होगा, यही होगा। ठीक, अपान में क्या बनेगा, 6x - 4। ठीक, इसके बाद में अब इसमें करो, 6 चौक 24x, 6 × 3 18 - 6 चौक 24x और माइनस प्लस 16 हो जाएगा ना, +16। ठीक है, अपान में 6x - 4, तो 6x - 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा, ध्यान से देखो, 12 से 12 खत्म है, और 24x से यहाँ पर 24x खत्म है। 16x और 18x कितना होता है, 16 नहीं 32, तो 34x अपान में 18 और 16 34, कैंसिल कर दो तो x। इसका मतलब ये हमने क्या निकाला है, यही तो सिद्ध करना था x। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, प्रूव्ड। ठीक है, एक चीज प्रूफ हो गया। अभी इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है, f का इनवर्स। इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया भी था, भूल गए होगे, क्योंकि ये भूलने वाली आदत होती है इस समय। देखो इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बोला था सबसे पहले fx जो फंक्शन होगा उसको y लेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट fx = y माना, तो ये बनेगा y = 4x + 3 अपान में 6x - 4। यहां से x का मान निकालना होता है, x का मान निकालना होता है। x का मान कैसे निकालेंगे, तो एक तो गुणा कर लो पहले, 3 6 और xy, ये हो जाएगा 6xy माइनस में 4y
बराबर में 4x प्लस 3। x वाले एक तरफ कर लो और सब दूसरी तरफ, x इसमें है इसमें है, इनको एक तरफ कर लो, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 6xy माइनस का 4x बराबर में 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा और प्लस का 3 पहले से है, ठीक। x कॉमन ले लो तो बनेगा 6y माइनस 4 इक्वल में 4y प्लस 3, ठीक है। अब जरा देखिए कि x निकालना है तो इसको अपान में कर दें, x इक्वल 4y प्लस 3 अपान में 6y माइनस 4। मैंने बोला था यही इन्वर्स होता है, बस x की जगह पर y की जगह पर x लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर y और y की जगह पर x लिखें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4। अब देखिए ये जो y है, ये वाला वैल्यू, ये जो इन्वर्स निकला ये इन्वर्स है और ये उसका मेन फंक्शन था। ये फंक्शन और इन्वर्स इसका जो निकला वो सेम है। इसका मतलब है कि fx का इन्वर्स fx खुद है, ये तो होगा, इसका इन्वर्स यही तो आया, जो फंक्शन था वही इसका इन्वर्स आया, तो f का इन्वर्स f ही है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि f का व्युत्क्रम या इन्वर्स f ही है। और कुछ होता तो और कुछ होता, लेकिन यहाँ पर f का इन्वर्स f ही है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जब देखेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें पूछा क्या गया है, देखो इसमें जो संकेत दिया गया है उसको पहले पढ़ें। इसका निर्देश दिया है कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। मतलब हर फंक्शन का प्रतिलोम निकलता नहीं है, हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है, सत्यम हर फंक्शन का प्रतिलोम नहीं निकलता है, ठीक है। किसका आप प्रतिलोम निकाल सकते हैं, किसका इन्वर्स हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, मतलब कौन फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, कौन नहीं होता है, ये हम कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए याद करना कि जो फंक्शन 1 होगा और ऑन्टो होगा, 1 भी हो ऑन्टो भी हो, उसी का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, उसी का प्रतिलोम निकाला जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो उसका प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का प्रतिलोम होने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन 1 और ऑन्टो होना चाहिए, ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ फंक्शन दिए हैं, इसमें पूछा है कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित फलनों में के प्रतिलोम हैं या नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है और पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, इसमें दिया है f 1 2 3 4 और यहाँ पे जो g दिया है, सॉरी 2 10 दिया है, ऐसे दिया है ना। जहाँ फंक्शन जो दिया है, फंक्शन 1, 10 है, 2, 10 है, 3, 10 एंड 4, 10, इस तरह से दिया है। अब आप ये बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 है, देख लो, इमेज बना के देख लो, क्या दिक्कत है। डोमेन ये है 1 2 3 4 और ये 10 है, 1, 10 2, 10, ठीक है। तो ना तो ये 1 है, आच्छादक तो है क्योंकि 10 है और 10 मिल गया, कोई छूटा तो है नहीं, तो ये 1 तो है नहीं, और जब 1 नहीं है तो इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, दिस फंक्शन इज नॉट 1, बी साइलेंट, फंक्शन इज नॉट 1 so that this function is not invertible, not invertible,
ओके, इस तरह से लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा चेक कर लेना है, दूसरा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेक कर लेना। ऐसे ही आप बना करके रे डायग्राम समझ लेना, मिला करके देख लेना 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। अगर 1 1 ऑन्टो दोनों है तभी इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेंगे दोनों। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। गुड बाय।